क्यों नेशनल साइंस डे 28 फरवरी जो आज है उसको मनाने के लिए। और आज ही के दिन डॉक्टर सीवी रमन जी जो थे ये क्या किए थे, मतलब इन्हीं के याद में हम लोग मनाते हैं। और इन्होंने 1928 को जो आपका क्या होता है रमन इफेक्ट जो होता है उसकी खोज किया था। ठीक है, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 28 फरवरी के दिन इसको मनाते हैं। रमन इफेक्ट के बारे में सर थोड़ा सा बताएं। और क्लास 10th में जब आप जाओगे तो इस पे प्रैक्टिकल भी है, इसको बोलते हैं ग्लास प्रिज्म। ठीक है, जब इसमें व्हाइट लाइट क्या करते हैं, इस पे डालते हैं तो व्हाइट लाइट जो होती है आपकी ये 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं उसको शॉर्ट में पढ़ते हैं विग्वियोर, वायलेट, इंडिगो। तो वो वाली चीज वहां पे आप पढ़ोगे कि यही 7 कलर्स की खोज उन्होंने किया था, जिसको बोला जाता है क्या, रमन इफेक्ट। ठीक है, इनका नाम ही था सीवी रमन, तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर क्या रखा, रमन इफेक्ट। ठीक, अब हम लोग जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, सबसे पहले कि ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, ये क्या आपका बार मैग्नेट, इसमें दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, और इतना सभी लोगों को पता होगा कि अगर दो चुंबक एक दूसरे के पास ले जाओगे तो कभी कभी क्या होता है, दूर जाने लगता है। ऐसा कभी देखियो, और मैक्सिमम टाइम हम लोग उसको क्या करते हैं, चिपका देते हैं। नहीं तो फिर अगर उन दोनों को पास ले जाओगे तो वो क्या करता है, अगर दूर जा रहा है तो उसको आप जबरदस्ती पास ले जाओगे, अगर छोड़ोगे तो फिर से उल्टा होकर फिर चिपक जाता है। तो क्या होता है ऐसा, तो अगर नॉर्थ पोल जैसे इसमें देख पा रहे हो आप लोग, नॉर्थ के साइड ले जाओगे चिपकेगा नहीं, रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब होता है धक्का मारा एक दूसरे को दूर दूर ले। और जब इसका नॉर्थ और साउथ पोल ले जाओगे एक दूसरे के पास तो ये चिपक जाएगा। ठीक है, चिपक रहा है। इससे हम लोग कौन सा प्रैक्टिकल करेंगे, इससे हम लोग करेंगे कंपास। अगर आप देख पाओ इस कंपास में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब इसका नॉर्थ पोल इसके पास ले जाएंगे, इसका जो इंडिकेटर है, ये ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, ये जैसे मान लो नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, साउथ। रेड वाला दिख रहा है इसमें, ये रेड वाला जो है ना ये नॉर्थ, ये ऊपर कौन सा नॉर्थ है, तो नॉर्थ वाले किसके पास जब ले जाओगे तो साउथ की तरफ चला जाएगा। और अगर इसका साउथ लेकर आओगे इधर इसके पास, ये क्या करेगा, देखो ये साउथ जब लेकर तो नॉर्थ की तरफ आ गया कि नहीं आ गया, तो मतलब ये दिखा रहा है कि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और साउथ अगर रहेगा तो रिपेल करेगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे को धक्का मार के दूर कर देगा। तो इसका ये एक्सपेरिमेंट है कि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और नॉर्थ या साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। समझ में आई बात, ये आपका ये हो गया। इसके बाद अभी तो आप लोगों को नई क्लास 10th में जब जाओगे तो इसका प्रैक्टिकल होता है कि जब इसको क्या करेंगे, रख करके इस पे जो लोहे का जो आपका क्या होता है, इसका जो बुरादा होता है, इसका जो चूड़ होता है, जब इसको इसके ऊपर छिड़कोगे तो ये कैसा शेप ले लेगा, एक रिंग जैसा शेप ले लेगा। और वो एक क्या बनाता है, एक आपका बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, वो चीज होती है, बट ये चीज अभी हम लोग नहीं करेंगे, ये क्लास 10th में जब आप पढ़ोगे तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगी। ठीक, तो ये चीज आप जानते रहो फिलहाल। इसके अलावा आपका ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये झूले जैसा, ये मे भी सभी लोग पढ़े होंगे। मैं कि देखो सारी चीजों को मैं नहीं करा रहा हूँ, जो चीजें आप समझ सकते हो बस उसी करा रहा हूँ, क्योंकि आपका क्लास 7-8 तक ही है। तो ये जो दिख रहा है इससे हम लोग समझेंगे एनर्जी के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का रूपांतरण जैसे होता है। तो रूपांतरण किसी चीज में हो, रूपांतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करा एक फॉर्म से दूसरे में। तो उसमें आप देखे होंगे कि एनर्जी को जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलो, चाहे किसी फॉर्म में बदलो, तो एनर्जी क्या होती है, अपने आप को केवल अपना फॉर्म चेंज कराती है, वो न तो ज्यादा होती है न कम होती है। डेफिनेशन होती है इसकी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या देखेंगे, इससे हम लोग देखेंगे अभी आप आगे जाओगे तो वहाँ पे दो एनर्जी को पढ़ोगे जब क्लास 9th में, तो वहाँ पे पढ़ोगे, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को क्या करते हैं, रन कराते हैं, गति कराते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जो आपका क्या होता है, रेस्ट में होता है। अब जैसे इसमें देखेंगे कि जैसे मान लो इस पे मैं इसको यहाँ से खींच रहा हूँ और यहाँ से जब छोड़ूंगा तो ये अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करके उसको धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा। जैसे आप किसी चीज को धक्का मारते हो तो अपनी एनर्जी उसके ऊपर लगाते हो कि नहीं लगाते हो, तो आपकी एनर्जी उसके ऊपर जाती है। समझ रही बात कि नहीं। उसी तरह से जब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम अभी पकड़े में, इसमें कौन सी एनर्जी रहती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो रेस्ट में रहती है। जब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये जो डिमोन्स्ट्रेशन होगा ये दिखाएगा कि जितनी एनर्जी इसके पास थी उतनी एनर्जी अगले वाले को देगी, न तो ज्यादा न तो कम।
समझ में आई बात। और करेगा क्या, जब इसको आप खींच के दूर से छोड़ोगे, ये लास्ट वाला बॉल केवल इधर से उधर होगा, बाकी बीच वाले एकदम क्या रहेंगे, रिलैक्स मोड में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको पकड़ के छोड़ूं तो आप देख पा रहे हो ये लास्ट वाला क्या कर रहा है, केवल इधर से उधर हो रहा है। समझ में आई बात कि नहीं। इससे क्या समझ पा रहे हो आप कि जितनी एनर्जी इसके पास थी उतना वो लास्ट वाले को एनर्जी क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। बाकी ना तो ज्यादा ना कम, बीच वाला हिल रहा है नहीं हिल रहा। अगर इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझे, अगर मान लो दो बॉल को मैंने पकड़ा और दो बॉल को पकड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से छोड़ रहा हूँ, तो आप देखोगे कि लास्ट की दो बॉल इसको क्या करने चाहिए, इसको पहले थोड़ा सा एकदम क्या कर लो, रोक लो, तभी नहीं तो फिर ये डिस्टर्ब होने लगेगा। तो यहाँ से देखो कि मैंने इस दो बॉल को पकड़ा और यहाँ से छोड़ा, ये देख पा रहे हो आप, लास्ट के दो बॉल केवल क्या कर रहे हैं, इधर से उधर हो रहा है। तो जितनी एनर्जी इसने दिया उतनी एनर्जी उधर के पास क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, ना तो ज्यादा ना तो कम। अब प्रॉब्लम ये है कि बॉल कितनी है, तीन, कितनी, तीन बॉल है ना, पांच बॉल है। तो पांच बॉल में से अगर मैं तीन बॉल पकड़ के अगर रीड करूं तो तीन इधर से चला गया, इधर तो बचा दो, तब क्या होगा बताओ आप लोग। ये तीन वाला जो रहेगा उसको जब एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो इसको तीन को, दो को तीन बनाने के लिए इसमें का तीन क्या करेगा, उसके पास चला जाएगा, ताकि जितनी एनर्जी इधर से जाए उधर भी क्या हो, उतनी एनर्जी जाए। इधर से हम लोग तीन बॉल को पकड़ते हैं, ठीक है, और पकड़ करके इधर से इसको कोशिश करते हैं इधर से छोड़ने की। अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो वो फिर कर नहीं पाएगा। ठीक है, देखो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लो दिख रहा है कैसे हो रहा है, तीन इधर से और तीन उधर से। यहाँ से पूरी तरह से ये क्लियर हो गया कि वैसे इसके और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन पंप टू अनदर पंप। ये क्या करा, अपना एनर्जी चेंज करा एक पंप से दूसरे पंप में, मतलब यहाँ से वहाँ पे बस चला जा रहा है। समझ में आई बात कि नहीं। इसमें थोड़ी सी आप चीज जानते रहो, क्लास 9 में मिलेगा अभी आपको। झूला आप झूलते हो ना, तो जब झूला झूलते हो तो वहाँ पे आपका जब झूला, जैसे झूला झूलने वाले ये झूला ही आपका यहाँ से जब यहाँ पे आता है, फिर एक बार बीच में जाता है, फिर एकदम इधर जाता है। तो जब झूला एकदम क्या जाता है, टॉप पे इधर जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और इधर से जब इधर पे जाता है वो भी क्या कहलाता है, आपका एक्सट्रीम पोजीशन। तो उस समय सबसे ज्यादा कौन सा होता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी। और बीच में जब जाता है तो उस समय सबसे ज्यादा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा आती है। झूले का जब एकदम ऊपर जाएगा तो सोचोगे सबसे तेज होता है, लेकिन उस समय नहीं रहता है, क्योंकि उस समय रुकेगा तभी तो पीछे वापिस आएगा। अगर ऐसे जा रहा, अगर चलता ही जाए तो आगे निकल जाएगा, लेकिन उस समय क्या होता है, रुकता फिर वापिस आता है। तो सबसे ज्यादा क्या काइनेटिक एनर्जी किस पोजीशन में होगी, मिड में होगी। समझ में आई बात नहीं। पेंडुलम वगैरह देखे हो ना, उसमें भी होता है। ये हो गया आपका क्या, इससे अब चलिए आगे देखते हैं एक और। ये चीज आप लोगों को आगे अभी पढ़नी है, लेकिन अभी आप जानते रहो। एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। ये बेटर तरीके से समझिए। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल फोर्सेस लगाए जाते हैं तो उस समय क्या होता है, आपका रिजल्टेंट फोर्स वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे समझिए एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए रस्सा कसी का गेम खेले हो ना, उसमें जब दोनों टीम बराबर हो जाती है तो क्या होता है, आपका ना तो रस्सी इधर खींची जाती है ना तो रस्सी इधर जाती है। उस समय क्या होता है, आपका बैलेंस फोर्स होता है। अगर क्या पड़ेगा, फोर्स यूनिट पड़ेगा नहीं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ऐसा यूनिट पड़ेगा ना फोर्स की यूनिट। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है, उसका नाम लेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हम हो या चाहे आप, चाहे कोई भी यहाँ का सामान। तो अगर मान लीजिए इधर से आपने इस पे फोर्स लगा 5 न्यूटन और इधर F1, इधर से F2। F का मतलब फोर्स होगा सर, अलग अलग क्यों लिख, दोनों बराबर कैसे होगा, बस ये 5 न्यूटन। तो मुझे आप बताओ कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स रहेगा तो ऑब्जेक्ट पर कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं है। तो जब दोनों तरफ से अगर इक्वल फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट का जो रिजल्ट होता है ना, आप जानते हो तो रिजल्ट मिलता है ना, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। इसको हम लोग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि देखो अगर मैं हार्ड ऑब्जेक्ट लेता तो आपको लगता है सर इसको आप हार्ड लिया ऑब्जेक्ट तो इसके लिए इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग क्या लिए, एक अंडे को लिए, ठीक है। इस अंडे के ऊपर अगर हम लोग दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा कि अंडा टूटेगा नहीं, तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि इसके ऊपर इक्वल फोर्स लगाओगे। अगर मान लो आप इसको इस सरफेस पे रख करके दबा दिए तो नीचे से तो आपका सरफेस हार्ड है, वो पूरा अपना अलग फोर्स लगाया, आप ऊपर से कुछ अलग फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा। इसको क्या करना है, दोनों हथेलियों के बीच में लेकर के, ध्यान से देखो ये वाला पोजीशन, और इस पे लेकर के इसको चाहे जितना, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ, ये दोनों हथेलियों के बीच में लेकर चाहे जितना तेज दबाओगे, एकदम दबा दोगे तब भी नहीं फूटेगा। अगर पूछे कोई क्यों, तो क्या होता है इसका रीजन, क्योंकि इधर से भी जितना ये हथेली फोर्स लगा रहा है उतना ये भी है, और दोनों का फोर्स क्या हो जा रहा है, इक्वल, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या हो रहा है, इक्वल। समझ में आई बात की नहीं। इसको कोई करना चाहेगा, आओ, कौन बोल रहा था, आओ आ जाओ आराम से। बस कंडीशन क्या है, क्योंकि जब
एक्सपेरिमेंट को आप भी करोगे तभी पता चलेगा। दोनों हथेलियों को वो करो और एकदम सीधा करो हाथ, एकदम सीधा टूटेगा तभी जब क्या होगा, एकदम आप पकड़ो इसको, दबाओ थोड़ा सा शुरू करो, ऐसे टेढ़े मेढ़े मत करना, ठीक है। आप दबाने की कोशिश करो, पूरा चाप के दबाओ, जितना तुम्हें जान उतना, टेढ़ा मत करना, बस छोड़ दो। क्या आपने पूरा फोर्स लगाया अपना, ये टूटा अंडा, ये टूटा ना, तो क्या है, इधर से भी फोर्स उतना ही, इधर से भी फोर्स उतना ही। अगर ये लगाया पूरा जान लगा दिया ना, ऐसा नहीं कि दिखाने में बस करो कि चंदन सर बोल दिया, तो ये क्या आपका बैलेंस फोर्स है। लड़कियों में से कोई करेगा, ऐसा ना डरो कि वेट टूट जाएगा। हमारे ऊपर अगर विश्वास है तो साइंस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, समझ में आई बात की नहीं। आओ, तो ये क्या है आपका बैलेंस फोर्स, दोनों तरफ से तो रिजल्टेंट ही जीरो है, इसका कोई पावर नहीं लगेगा। चलो दोनों हथेलियों करो, दोनों हथेलियों को सीधा करो और इसके बीच में सीधा करो, ऐसे हाथ सीधा करो। अब इसके बीच में इसको लगाओ, अरे दबाओ, रुक जाओ, हाँ दबाओ, अब दबाओ, बस बहुत ज्यादा मत करना, ऊपर से मत दबा देना, फूट जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो। तो ये क्या होता है बैलेंस फोर्स, बोलोगे नहीं ना। अगर इसमें कोई पूछे तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो क्या बोलोगे, when two equal forces applied on an object at the same time the resultant force will be zero। रिजल्टेंट जब जीरो होगा तो क्या होगा, ये फूटेगा नहीं। अब आप सोचोगे अंडा ही क्यों, अंडा से नर्म कोई चीज था नहीं। अगर मैं कोई लोहे को लेता था कहोगे कि सर नहीं तो टूट जाता, लोहा इसमें नहीं टूट रहा है। समझ में आई बात कि नहीं। अब ये अंडा तो नहीं टूटा, अब इसको घर पे ले चल के आमलेट वगैरह बनाया जाएगा, ठीक, बस।